हेलो साथियों, वेलकम बैक योर चैनल सुपर रस ऑफिशियल। दोस्तों, आज पूरा सोनम वांगचुक की बात होगी। सोनम वांगचुक की पूरी बात होगी, अच्छे से बात होगी। और सोनम वांगचुक के बारे में एक एक तथ्य आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। उनके चाइनीज होने के पूरे फैक्ट दिए जाएंगे। और एक बात वो बताएं, जो सोनम वांगचुक के भक्त हैं वो यहाँ से जा सकते हैं अभी वीडियो चालू होने से पहले। अगर दिल में जज्बा है, हिम्मत है तो सुनने को सुन लें। और जो सरकार के भक्त वो यहाँ पे टिके रहे हैं, वो भारतीय हैं, वो यहाँ से चले जाएँ। तो फिर क्या बात है, शुरुआत करते हैं। सोनम वांगचुक कौन है? दोस्तों, सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक भारत के लद्दाख की इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, नवप्रवर्तक और पर्यावरण कार्यकर्ता है। मुख्य फैक्ट्स इनका क्या है? ये इनका जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख में होता है। इनका पेशा जो है इंजीनियर है, इनोवेटर है, शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता है, लेखक। उन्होंने छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा मॉडल विकसित किया। अब आप समझ सकते हैं कि जो पहला इल्ज़ाम है इनका, सोनम वांगचुक जी का, ये चाइनीज होने का है, चाइनीज एजेंट होने का है। कि इनके इतने सारे इनको काम है। इनके प्रमुख कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सोनम वांगचुक क्योंकि चाइनीज है तो चाइनीज़ के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने छात्रों के लिए एक सिकमॉल की स्थापना की। सिकमॉल आप जानते हैं क्या होता है? सिकमॉल मतलब होता है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यानी कि सिकमॉल SECMOL की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां व्यवहारिक शिक्षा और ऊर्जा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। क्योंकि भाई ये तो लद्दाख में उन्होंने विकसित किया, यानी लद्दाख भारत का है। अब तो लोग तो कहेंगे इनको चाइनीज़ का। एक इन्होंने आइस स्तूपा प्रोजेक्ट भी बनाया। आइस स्तूपा प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? उन्होंने आइस स्तूपा तकनीक विकसित की, जिसमें सर्दियों का पानी कृत्रिम बर्फ़ के स्तूप के रूप में जमा किया जाता है, ताकि गर्मियों में किसानों की सिंचाई के लिए पानी मिल जाए। अर्थात जैसे अपने गांव में कुएं नहीं होते हैं, तो वो जो कृत्रिम पानी होता है बर्फ़ का, वो उधर पर स्तूप बनवाए, ताकि गर्मियों में जैसे जब बर्फ़ सूख जाती है तो पानी पूरा चला न, जिससे किसानों को पानी मिल सके। इन्होंने एक चाइनीज़ के लिए वो काम किया, वो किया हियाल। उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों के लिए उपयोगी शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना। और आप समझ सकते हैं कि जो हिमालय है पूरा चाइनीज़ में, भारत का तो कुछ है नहीं इसमें। उन्होंने भारत के लिए किया है क्या, आप सब समझ रहे हो ना? और पर्यावरण संरक्षण वो कर रहे हैं तो सिर्फ चाइनीज़ के लिए कर रहे हैं, भारत को उसमें क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आप बात कर दी सर। जलवायु परिवर्तन पर लगातार आवाज़ उठाते हैं। लद्दाख के पर्यावरण और हिमालय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए अभियान है। दोस्तों, एक बात वो बता दो, अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो आप भी चाइनीज़ कहेंगे, आप भी पाकिस्तान कहलाए जाएंगे। यानी कि वो अपने स्टेट के लिए कुछ काम कर रहे तो वो चाइनीज़ हो गया। यानी कि उनके बगल से जो बॉर्डर, कल के दिन में अपना यूपी के लिए, बिहार के लिए जो आवाज़ उठाने लगे लोग, तो वो नेपाल के लिए हो जाएंगे। अच्छा, इनको चाइनीज़ अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें से महान अवार्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में दिया गया। ये भाई चाइनीज़ के द्वारा दिया गया। एक और अवार्ड, भारत सरकार का पद्म श्री अवार्ड 2018, ये भी भाई चाइनीज़ में दिया जाता है। ये तो भारत में दिया ही नहीं जाता। ये चाइनीज़ के वर्कर है ना, इसलिए सब चाइनीज़ वाले दें। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी ये सब चाइनीज़ ही दिए हैं यार। अच्छा, उनकी पहचान एक और है, उनके मुख्य रूप से सामाजिक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर और शिक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में के मालिक में नहीं जानते हैं। उनका अधिकांश काम गैर लाभकारी संस्थाओं और सामाजिक परियोजनाओं से जुड़ा है। विवाद क्या है? इनको विवाद में ये इसलिए है कि लद्दाख को लेकर आंदोलन, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर उन्होंने कई बार सरकार की नीतियों की आलोचना की है। इस वजह से वो चाइनीज़ कहलाए गए। वो कई बार लद्दाख के लिए आए हैं और सरकार के कार्यों का आलोचना की है, ताकि कह रहे हैं कि लद्दाख को ये करो वो करो, तो उनको चाइनीज़ घोषित कर दिया गया। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और घर घर में पता चलना चाहिए कि सोनम वांगचुक बिल्कुल चाइनीज़ एजेंट हैं। मार दो उनके मुँह पर थप्पड़ जो कहते हैं कि वो भारतीय हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सोनम वांगचुक के लिए, उनके लिए कमेंट करें, जय हिंद उनके लिए लिख के जाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।